ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास के 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार से देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, अन्नदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इतनी कथा सुनकर के मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्नदान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधुओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया, परंतु आपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट भी नहीं दिया, ना ही वह कृपणता, उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसे कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझे संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करें। राजा के ऐसे वचन को सुनकर महायशस्वी सुतदेव ने कहा, तुम धन्य हो हे राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री माता पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी पारलौकिक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों परलौकिक स्थिति के लिए हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाओं से कभी कभी दुख का कारण भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातनी हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं होता है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बलिदान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे। देखो इस दलिद्री को, अहंकार के कारण इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित, हाथी चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर से डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेतादि संग हैं, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने व्रता ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास करावे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कुमार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुभाग्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋषि और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह ना मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सहन न हो सकेगा और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इससे कल्याण नहीं होगा।
बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, इससे अहिति होता है, अपयश मिलता है। महादेव जी ने कई प्रकार से समझाने की कोशिश की। इस प्रकार समझाने पर सती भी ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वह महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में पहुंच गईं। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ ना बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। अब वह प्रतिज्ञा करने लगी कि मैं देखती हूँ कि पिता रुद्र के नाम की यानी महादेव के नाम की यज्ञ में आहुति देते हैं या नहीं देते हैं। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त कहा होकर के कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्र हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह ही रहे थे तो पूषा देवता मुंह फाड़ कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बात देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गढ़ भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा कह सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा भयंकर बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो बताइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी, मेरा निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचकर देवता असुर मनुष्य आदि को जिसने जैसा कर्म किया था उसी प्रकार से दंड देने लगा। पूषा के दांत निकालकर हंस रहा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी। जिसने जो अंग फड़काया वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वह कैलाश पर्वत पर वापस चला गया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में जरूर